नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फाइटर्स में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं जेपीएससी से संबंधित छठी जेपीएससी से संबंधित आपको कुछ सवालों का जवाब दूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि छठी जेपीएससी पे महाधिवक्ता की राय आ गई है कि छठी जेपीएससी पे अब आगे क्या करना है, पहली चीज़। दूसरा, बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि सर छठी जेपीएससी की वजह से कहीं सातवीं जेपीएससी का परीक्षा तो नहीं लटका है, या फिर छठी जेपीएससी की वजह से सातवीं पे क्या प्रभाव पड़ सकता है, ये भी मैं बताऊंगा। ठीक है। और एक चीज़ महत्वपूर्ण मैं आप लोगों को दोस्तों बता दूं कि आप लोगों ने, हम सभी लोगों ने मिलकर जो ट्विटर कैंपेन चलाया था और मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 1 महीने के अंदर जो है हम नियमावली पे को जो है सारा निर्णय लेके वैकेंसी जो है प्रकाशित करेंगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन बताऊं कि कुछ फैसले, कुछ नियम ऐसे जानबूझ के नहीं कर सकते। कुछ फैसले, कुछ नियमावली ऐसी बनाई जा रही है जो अंततः उसे कोर्ट का चक्कर लगना ही लगना है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, वो कोर्ट में जाना ही जाना है। तो फिर से कहीं सोनी कुमारी की तरह वही हाल ना हो जाए कि सोनी कुमारी केस में आप देख लीजिए क्या हुआ। इतने दिनों से जो है लोग जॉब जो कर रहे थे उनका भी एक गलत नियमावली की वजह से उनका भी नौकरी चला गया, और वो आज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की दर दर भटक रहे हैं, और उनके भविष्य का कोई जो है कन्फर्मिटी नहीं है कि उनका आगे क्या होने वाला है। ठीक है। तो ऐसा जो है जानबूझ के नियम ना बनाए सरकार, और उसके लिए हम लोग अगर रोकने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम सभी लोग जो है मिल के प्लानिंग करेंगे। और आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, और जितने भी सर लोग हैं जो हम लोग साथ में थे, जो यूनाइटेड ग्रुप था हमारा, सभी लोग आपको जो है आगे की जो है आगे का इन्फॉर्मेशन आपको सभी लोग अपने यूट्यूब चैनल पर देंगे कि आपको क्या करना है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग अपना ट्विटर वाला जो हथियार है ना, ट्विटर वाला हथियार एकदम तैयार रखिएगा दोस्तों, क्योंकि अब उसका समय आ गया है। नियमावली पे काम चल रहा है, नो डाउट बहुत अच्छे से काम चल रहा है, बहुत तेजी से चल रहा है, लेकिन हमें ऐसा कुछ हड़बड़ी में नहीं चाहिए जिसकी वजह से आगे मामला कोर्ट कचहरी में फंसे। ठीक है। मैंने पहले भी कहा था कि फैसला संवैधानिक होना चाहिए, ना कि राजनीति से प्रेरित। ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, कुछ ऐसे नियम बन रहे हैं जो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगना तय है, और इसमें आपकी सहभागिता बहुत ही आवश्यक है कि इसके रोका जाए, अन्यथा आपके पास पछताने के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। ये बात को आप गांठ बांध लीजिए। आज सोनी कुमारी का केस का आप लोग देख लीजिए क्या हो रहा है, कितने लोग की अपने नौकरी से हाथ धोना पड़ा 2 सालों के बाद भी। तो आप लोग जो है अपना ट्विटर रूपी हथियार तैयार रखिएगा। सभी लोग, जितने भी टीचर हैं, हम लोग मिलके जो है आपको बता देंगे डिसीजन हम लोग कि आगे आप लोगों को क्या करना है, आप लोग अवेयर रहिएगा। ठीक है। चलिए, तो छठी जेपीएससी पे बात कर रहा हूँ कि छठी जेपीएससी पे सरकार का फैसला आ गया है। सरकार का नहीं कह सकते, अभी महाधिवक्ता का जो है राय आ गया है। हमारे विद्वान महाधिवक्ता जो कहते हैं ना, विद्वान महाधिवक्ता, उनका फैसला, जिनका जो है मंतव्य आ गया है। 4 पन्ने का मंतव्य है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। उसमें उन्होंने मंतव्य यही दिया है कि जो हाई कोर्ट का जो निर्णय आया है, जो सिंगल बेंच से ऑर्डर आया है, उसको एज इट इज़ लागू करने के लिए उन्होंने कहा है। ठीक है। मैं आपको बता दूं, एज इट इज़ लागू करने के लिए कहा है। तो लागू क्या करना है, हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में क्या कहा है, ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पे है, मैं आपको दिखा दूं, ये आपको बता भी दे रहा हूँ। ये देखिए पॉइंट नंबर 86, ये रहा आपका पॉइंट नंबर 86। मैं दोस्तों आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपने एग्ज़ाम फाइटर जो आपका चैनल है हमारा, और ट्विटर अकाउंट भी हमारा एग्ज़ाम फाइटर के ही नाम से है, और पेज भी हमारा, जो पेज, ये जो पेज है, ये आप देख सकते हैं। हाँ, ये देखिए जो हमारा पेज है एग्ज़ाम फाइटर, सब कुछ हमारा इसी नाम से है। ट्विटर अकाउंट, यूट्यूब चैनल, पेज, फेसबुक पेज, सब कुछ जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, चाहे वो रिक्तियों की हो, चाहे वो क्लास की हो, हर चीज़ की सबसे पहले आपको दी जाएगी। आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए, और अभी तक हम लोग ईमानदारी से प्रयास भी कर रहे हैं इस क्षेत्र में, और ये आपको पता है। ठीक है। और जो लोग को मैं बता रहे थे कि सर मैंने ये पोस्ट डाला था कि इस बार की कैबिनेट मीटिंग में झारखंडी छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है, इसकी प्रबल संभावना है। तो पूछ रहे थे बहुत सारे लोग कि सर कैबिनेट की मीटिंग कब है। जनरली मंगलवार को होती है, लेकिन कल कैबिनेट की मीटिंग नहीं है। मैं आपको दोस्तों बता दूं, कल मंगलवार है, आज मंगलवार है, और कैबिनेट की मीटिंग आज नहीं है। संभवतः फ्राइडे को ही होगा, और संभवतः फ्राइडे को ही जो है सारे फैसले, महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें कुछ सरकार के कानों में भी डालना है। मैंने उसी के लिए बार बार आपको कह रहा हूं कि हम सभी लोग मिलके फैसला लेंगे, और आपको अपना ट्विटर रूपी हथियार जो है तेज़ कर लेना है, फिर से एक्टिव हो जाना है। ठीक है। तो चलिए, छठी जेपीएससी पे जो है हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर महाधिवक्ता ने क्या अपना जो है मंतव्य दिया है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए बिल्कुल एज इट इज़ मंतव्य दिया है जो हाई कोर्ट ने जो बोला था, और उसमें क्या बोला था, इसमें ये देख लीजिए सामने आपका जो है, ये देखिए सामने बिल्कुल है ये। द मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड बाय द जेपीएससी इज हेल्ड टू बी इलीगल एज मार्क्स ऑफ पेपर 1 was added in the merit list, and clause 13 of the advertisement with regard to minimum qualification marks in each paper has not been followed,
एंड कॉन्सिक्वेंस देयरफॉर द मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड बाय द कमीशन इज हियरबाय क्वेश्चन। मैं सिंपल आपको हिंदी में बता देता हूँ कि पेपर 1 का जो मेंस का पेपर 1 का मार्क्स उसको मेरिट लिस्ट में ऐड कर लिया गया था, ठीक है, जो कि गलत था, उसमें ऐड उनको नहीं करना था, वो क्वालिफाई मार्क्स था। तो यहाँ जेपीएससी ने कहा है कि वो गलत तरीके से ऐड किया गया था। दूसरा कि क्लाउज 13 जो था एडवर्टीजमेंट, उसमें ये बताया गया था कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हर सब्जेक्ट में आपको जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना था। जैसे जनरल का 40% होता है, ओबीसी का 32% होता है। हर पेपर में आपको, मेंस के हर पेपर में आपको अलग अलग सेपरेटली हर विषय में आपको क्वालिफाई करना है। जबकि बहुत सारे छात्र ऐसे थे जो क्वालिफाई नहीं किए थे और उसको भी चैलेंज किया गया था। कमीशन ने उसको कमीशन ने उसको ओवरऑल जो है वो काउंट कर लिया था। तो इसको भी हाई कोर्ट ने गलत माना है और ये आदेश दिया है। ये देखिए, कॉन्सिक्वेंटली द अपॉइंटमेंट मेड विदाउट फॉलोइंग द प्रोसीड्योर हेल्ड टू बी नलिटी, ठीक है, वो पूरी तरह से गलत था और उसको क्वेश्चन कर दिया हाई कोर्ट ने कि आपका जो मेरिट तैयार किया गया है वो पूरी तरह से गलत है। अब आदेश क्या दिया है ये देखिए, द जेपीएससी इज डायरेक्टेड टू फ्रेश मेरिट लिस्ट विथ रेफरेंस टू मार्क्स इन रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू विदाउट एडिंग द मार्क्स ऑफ पेपर 1। इसमें जो है इसमें ये कहा गया है, ये देखिए, द जेपीएससी डायरेक्टेड टू प्रेस अ फ्रेश मेरिट लिस्ट विथ रेफरेंस टू मार्क्स इन रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू विदाउट एडिंग द मार्क्स ऑफ पेपर 1। यानी कि आपको बिना पेपर 1 का मार्क्स ऐड किए हुए मेरिट लिस्ट तैयार करना है। और वो जो सेपरेटली 40% वाला, जो सीधा सीधी समझिए, मैं आपको समझा रहा हूँ, हर पेपर में आपको 42% 32% जो क्वालिफाइंग मार्क्स था उसको भी कंसिडर करते हुए आपको मेरिट लिस्ट तैयार करना है। लेकिन एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों इसमें, कि इसमें ध्यान देने वाली जो बात यह है, इसमें लिखा गया है, देखिए, द जेपीएससी इज डायरेक्टेड टू प्रिपेयर अ फ्रेश मेरिट लिस्ट विथ रेफरेंस टू मार्क्स इन रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू। यानी कि ये फिर से बोल रहा है कि आपका जो रिटन टेस्ट और इंटरव्यू है इसको लेके फिर से तैयार करना है। तो इसमें कहीं से भी क्लियर नहीं हो रहा है कि आपको इंटरव्यू दोबारा लेने के लिए कह रहा है। अब देखना यह है कि अब आगे का इसमें देखना यह है दो चीज़ें, कि पहला कि जेपीएससी क्या करती है, क्या वो डबल बेंच जाती है या नहीं जाती है। लेकिन मेरे अनुसार अब जेपीएससी डबल बेंच नहीं जाएगी, क्योंकि महाधिवक्ता की राय ऑलरेडी आ चुकी है, ठीक है। अब अगर जाते भी हैं तो वो छात्र जाते हैं जो इससे कहीं ना कहीं जो वंचित हैं या बाहर निकलेंगे, या फिर जो छात्र इस फैसले, सरकार के फैसले से संतुष्ट नहीं होंगे, वही कोर्ट जाएंगे और वो उन लोगों का डिसीजन होगा। इसमें मैं कमेंट नहीं करूंगा। दूसरी बात, एक और देखने लायक बात होती है कि अगर इस जो है ऑर्डर को सेम एज इट इज़, जो हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है सेम एज इट इज़ अगर कहा गया है कि उसको फॉलो करना है, तो इसमें एक ऑर्डर और है, इसको भी फॉलो करना होगा। और इसको फॉलो किस तरह से कमीशन करता है ये देखने वाली बात होगी। इसमें देखिए लिखा हुआ है, ये देखिए 88 में, ये हेंस द कंपिटेंट अथॉरिटी ऑफ द स्टेट ऑफ झारखंड इज डायरेक्टेड to take appropriate action upon the commission by fixing accountability and by taking appropriate legal action so that such illegality may not occur and sanctity of commission and confidence of people अपॉन द कमीशन में प्रिवेल। मतलब इसने सीधा सीधा मैं आपको बताऊं, इसने कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि वैसे लोगों पे जो इसके जिम्मेदार हैं, जो ये गलती हुई है, वैसे लोगों पे सरकार जो है लीगल एक्शन ले, ताकि भविष्य में लोगों का जो है आयोग पे जो है वो बरकरार रहे, जो फेथ है वो बरकरार रहे। तो अब ये भी देखना होगा कि अगर अगर सरकार इस फैसले को मानती है, जो महाधिवक्ता की राय को मानती है, तो जिसकी वजह से ये गलती हुई है, सरकार उस पर एक्शन क्या लेती है। फिलहाल ये देखने वाली बात होगी, बहुत इंटरेस्टिंग होगी, ठीक है। तो हाई कोर्ट जो महाधिवक्ता का जो राय था मैंने आपको बता दिया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब जेपीएससी तो नहीं जाने वाली है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, कि जेपीएससी तो नहीं जाने वाली है डबल बेंच में। लड़के जा सकते हैं, या तो वो जो लड़के बाहर निकलेंगे इसकी वजह से, जो ऑलरेडी सेलेक्टेड है, या तो वो जाएंगे, या तो फिर जो इस फैसले से संतुष्ट जो छात्र हैं, या तो वो जाएंगे। ये देखने वाली बात होगी, ठीक है। लेकिन छठी जेपीएससी का ना बहुत ज़्यादा घोर मट्ठा हो गया दोस्तों, कहा जाए तो। मैंने कहा ना, पहले भी कहा था कि अगर हेमंत सोरेन सरकार इस पे आते ही अगर फैसला ले लेती तो इतना हौच पौच नहीं होता जितना अभी हो चुका है। बहुत ही हौच पौच हो चुका है। जैसा सरकार ने चुनावी वादे किए थे कि आते ही इसको कैंसिल करेंगे, उसमें अगर चाहती तो सरकार इसका रिक्विजिशन वापस ले सकती थी, इतना झमेला न होता जितना अभी। देखिए, एक साल के बाद भी, एक साल नौकरी करने के बाद भी लोग बाहर होंगे। इस फैसले से बहुत सारे लोग तो बाहर होंगे ही होंगे, श्योर है। जो ये दोबारा रिजल्ट प्रिपेयर होगा तो सोचिए उनके साथ भी तो इनजस्टिस है ना। ये कमीशन की गलती की वजह से एक साल किसी के मुंह में जो कहते हैं कि वो मिठाई देके छीन लेना, तो ये पूरी तरह से मतलब क्या बोले, हौच पौच हो गया है बिल्कुल। खैर, शायद ये झारखंड का भविष्य बन चुका है अब। लेकिन मैं दोस्तों इसलिए बता रहा हूँ कि जो नियमावली बन रही है उस पर हम लोगों को जो गलतियाँ जो दिख रही हैं सामने, जिसकी वजह से कोर्ट में जो है चैलेंज हो सकता है, उस पर हम लोगों को मिल के एक्शन लेना होगा। नहीं तो
फिर से जो है आप सभी लोगों को पछताना पड़ेगा। जो सोनी कुमारी केस का हाल हुआ है, देख रहे हैं कि जो लोगों को नौकरी हुई उनकी भी चली गई 2 सालों के बाद भी। तो इसे हम लोगों को मिलकर रोकना है और इसके लिए हम सभी लोग मिलकर आपको इंस्ट्रक्शन देंगे। बस आपको अपना ट्विटर रूपी हथियार एकदम बिल्कुल दोस्तों तैयार रखिए, क्योंकि अब जम के जो है उस पर लगना है। जब हर काम छात्रों को ही करवाना है तो हम लोगों को मिल के मेहनत करना ही होगा। और सभी लोग ट्विटर पे फिर से एक्टिव हो जाइए। एग्जाम फाइटर का जो ट्विटर हैंडल है उसको जो है आप लोग फॉलो कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जा रहा है और सभी लोग ट्विटर पे फिर से एक्टिव हो जाइए। जल्द ही आपको जो है इंस्ट्रक्शन आगे की दी जाएगी कि आपको क्या करना है और क्या गलतियां हैं, वो भी आपको सभी जितने भी हम यूट्यूब चैनल्स वाले जो सर लोग हैं आपको बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और भी जो भी नियमावली से संबंधित होगा मैं आपको बताऊंगा, 100% बताऊंगा। और ये हफ्ता क्रूशियल होने जा रहा है मेरे हिसाब से झारखंडी छात्रों के लिए। ठीक है, तो आगे की जानकारी सब कुछ अपने यूट्यूब चैनल पर दूंगा दोस्तों। तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।